नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारी खास पेशकश विंध्य महोत्सव 2017 में आप सभी का स्वागत है। विंध्याचल की प्रमुख नगरी रीवा में विंध्य महोत्सव का सफल आयोजन हुआ। 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आयोजित इस महोत्सव में विंध्य इलाके की कला, संस्कृति और धरोहर के कई रंग नजर आए। स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने शिरकत की। 5 दिवसीय इस आयोजन में देश भर से आए कलाकारों ने अपनी कला, संगीत से लोगों का खूब मनोरंजन किया। तो इस खास पेशकश के जरिए हम आपको दिखाएंगे विंध्य महोत्सव के रंग। रीवा में आयोजित 5 दिवसीय विंध्य महोत्सव में विंध्य की कला और संस्कृति की छटा देखते ही बनी। विंध्य की पहचान बन चुके इस राष्ट्रीय स्तर के विंध्य महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ बॉलीवुड की हस्तियों ने भी जमकर समा बांधा। के नाम से पहचानी जाने वाली पावन नगरी रीवा, विंध्याचल की प्रमुख नगरी, जहां विंध्य महोत्सव 7 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच संपन्न हुआ। महोत्सव एक ऐसा उत्सव है जहां स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार और नगरवासी एकजुट होते हैं। इस बार भी विंध्य महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कला, संगीत, गीत वादन, एडवेंचर स्पोर्ट्स समेत बच्चों और युवाओं के लिए कई प्रतियोगिताएं हुई। बात चाहे स्थानीय कलाकारों की हो या फिर बॉलीवुड के सितारों की, सभी के परफॉर्मेंस में विंध्य के लोगों का जोश लगातार 5 दिन तक ऐसा ही देखने को मिला। जैसे जैसे विंध्य महोत्सव के दिन बढ़ते गए, महोत्सव का उत्साह और उल्लास लगातार बढ़ता गया और विंध्य का माहौल सितारों की नगरी की तरह बदल गया।
मंच पर बॉलीवुड के सितारों ने जलवे बिखेरे, तो उसी मंच पर स्थानीय कलाकारों ने विंध्य की माटी का गौरव गान किया। कलाकारों ने अहिराई, कर्मा, राई, शैला नृत्य के साथ स्थानीय कला की छटा बिखेरी। स्थानीय कलाकारों ने विंध्य गीतों के साथ सामूहिक नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुति दी। हर दिन कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय कलाकारों की कला के साथ ही शुरू हुई। विंध्य महोत्सव एक ऐसा है जिसमें अपने पूरे विंध्य की क्षेत्र के जितने भी अच्छे कलाकार होते हैं वो उभर के एक बड़े स्टेज में आते हैं, उनको मौका मिलता है। मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज तक मैं पूरा इंडिया घूम चुकी हूँ ऑलमोस्ट, बट आज तक ये अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिली। इनफैक्ट स्कूल्स, एवरीथिंग, हर जगह पढ़े लिखे, बट विवाह श्रीवास्तव मैम के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली। देन आई एम वेरी वेरी फील बहुत अच्छा है। प्रोग्राम है जो जैसे कि ब्राजील में भी एक कार्निवल निकलता है, उसी तरीके से हमारे रीवा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फंक्शन तैयार किया गया है, जिसमें इसे फर्स्टली नेशनल लेवल पे फर्स्टली स्टेट, देन नेशनल एंड देन इंटरनेशनल लेवल तक इसको विख्यात करने की कोशिश की जा रही है। संस्कृति को समेटे विंध्य महोत्सव में न सिर्फ माया नगरी के कलाकारों ने विंध्य की धरती की शान बढ़ाई, बल्कि विंध्य के कलाकारों को बॉलीवुड की हस्तियों के साथ मंच साझा करने का मौका भी मिला। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, रीवा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। विंध्य महोत्सव में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संगीत की शाम का लुत्फ उठाया, साथ ही ऐलान किया कि अगले साल से विंध्य महोत्सव के लिए हर सरकारी सहायता उपलब्ध कराएगी सरकार। विंध्य महोत्सव में युवाओं के जोश और जुनून के बीच शिवराज सिंह अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ विंध्य महोत्सव में शामिल हुए। विंध्य महोत्सव से सीएम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मंच पर पोडियम के बजाय माइक हाथ में थामकर विंध्य महोत्सव की तारीफ की पुल बांधे। भारत माता की, विंध्य की धरा की, रीवा की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। इस मौके पर सीएम ने अगले साल से विंध्य महोत्सव के लिए हर सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का ऐलान किया। भारत माता की, मैं विंध्य महोत्सव के आयोजन के लिए भाई राजेंद्र शुक्ला जी, सांसद जी, महापौर जी, विधायक जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के कलेक्टर, सभी अधिकारीगण, यहाँ के व्यापारी भाई, अब यहाँ व्यापार मेला भी लगा हुआ है। हमारे जो कारीगर हैं उनके सामान को भी शिल्प मेला भी लगा हुआ है। और इसलिए इस आयोजन में जितने साथी आए हैं, जितने साथियों का सहयोग मिला है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। तीसरे साल ये विंध्य मेला अद्भुत रूप ले चुका है और मुझे विश्वास है कि चौथे साल ये और भव्य स्वरूप धारण करेगा। और राजन जी चिंता मत करना, मांग करते जाओ, क्योंकि आप विकास की सोचते हो। सांसद जी, आप सबसे कहना चाहता हूँ, रीवा के विकास में चाहे एयरपोर्ट का निर्माण हो, चाहे बाकी कोई चीज हो, शिवराज सिंह चौहान कोई कमी नहीं रहने देगा, कोई कमी नहीं रहने देगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गरिमा बिटिया भाई जन्मी है सीता मैया जनक
सीएम ने विंध्य महोत्सव आयोजित करने के लिए उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस और जिला प्रशासन की जमकर तारीफ भी की। सीएम ने कहा कि सभी के प्रयासों से ही महज 3 साल में ही विंध्य महोत्सव ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली है। उन्होंने शासन प्रशासन के साथ क्षेत्र के लोगों की भूमिका की भी सराहना की। शिवराज कैबिनेट के मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने विंध्य महोत्सव को और ऊंचाई पर ले जाने के प्रयास करने का भरोसा दिलाया। अब ये विंध्य महोत्सव न सिर्फ हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को संवर्धित करने का काम कर रहा है, बल्कि कोई न कोई ऐसी सौगात रीवा को देने का काम कर रहा है जिसकी हम सबको वर्षों से इंतजार हुआ करता था। अगली वर्ष जब विंध्य महोत्सव होगा तो राज कपूर जी जो महान कलाकार थे, जिनकी शादी रीवा में हुई थी, बाकायदा बारात आई थी मुंबई से, जिस स्थान पर उनका विवाह हुआ था वहां पर 25 करोड़ की लागत से जो ऑडिटोरियम बन के तैयार हो रहा है, जो कला का ऐसा केंद्र बनेगा जो हमारे विंध्य के रचना धर्मियों को उनके अपने परफॉर्मेंस के लिए बहुत बड़ा एक केंद्र बन के तैयार होगा, उसका लोकार्पण भी हम अगले विंध्य महोत्सव के दौरान करेंगे। आने वाले समय में विंध्य विकास की उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जिस ऊंचाई पर पहुंचने का अधिकार विंध्य को बहुत लंबे समय से रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विंध्य महोत्सव के बेहतर मैनेजमेंट की न सिर्फ जमकर तारीफ की, बल्कि जनप्रतिनिधि, प्रशासन और लोगों के बीच बेहतर समन्वय देखकर सीएम गदगद भी हुए। इस आयोजन में जितने साथी आए हैं, जितने साथियों का सहयोग मिला है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जाहिर है इस बेहतर समन्वय के कारण ही विंध्य महोत्सव कम समय में सरकारी कैलेंडर में जगह बनाने में कामयाब हो सका है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, रीवा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। विंध्य महोत्सव न सिर्फ गीत संगीत से सराबोर रहा, बल्कि महोत्सव के दौरान विंध्य की संस्कृति के रंग भी देखने को मिले। महोत्सव के तहत खास तौर पर विंध्य की बिटिया कला यात्रा निकाली गई। इसके अलावा पेंटिंग, रंगोली से लेकर दर्जनों प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया। विंध्य महोत्सव में हर दिन अलग अलग रंग नजर आए। 5 दिवसीय आयोजन में विंध्य की कला संस्कृति से लोग रूबरू हुए। महोत्सव के दूसरे दिन यानी 8 अप्रैल को शहर में विंध्य की बिटिया कला यात्रा निकाली गई।
उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर कला यात्रा को रवाना किया। यात्रा शुरू होने से पहले स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस मौके पर कलाकारों ने विंध्य की देसी थीम पर आधारित अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसके बाद शुरू हुई रैली, जिसमें बच्चों से लेकर युवा महापुरुषों की वेशभूषा में शामिल हुए। विंध्य महोत्सव की थीम सभी लोगों को जोड़कर विंध्य की कला, विंध्य की संस्कृति, विंध्य के व्यंजन, विंध्य के पर्यटक स्थल, यहाँ के धरोहर हैं, उनको हाईलाइट करना, उनको संरक्षित करना, यही इसका उद्देश्य है। और इसी कड़ी में काम सारी गतिविधियां हो रही हैं। हमारे यहाँ की जो परंपरागत कलाएं हैं वो विलुप्त हो रही हैं, उनको हम सबके सामने लाने के लिए कला यात्रा निकाल रहे हैं। विंध्य महोत्सव जो है वो विविध आयामों को जोड़ते हुए हम लोगों ने 5 दिन का मनाने का प्रयास किया है। ये विंध्य की कला, विंध्य की संस्कृति, यहाँ की पहचान, यहाँ के फूड, यहाँ के पहनावा, बोलचाल, सबको इसमें शामिल किया हुआ है। अलग अलग आयाम दिए हुए हैं। विंध्य महोत्सव में मेले जैसी सोच के साथ व्यापार मेले का आयोजन किया गया। इसके अलावा विंध्य शिल्प मेला, बाल खेल मेला, विंध्य व्यंजन मेला, पेंटिंग प्रतियोगिता, विंध्य प्रदेश व्यंजन प्रतियोगिता, दिव्यांग बच्चों के लिए प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और कई एडवेंचर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शासन प्रशासन ने महोत्सव में हर विधा और हर रंग को जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि महोत्सव की और अधिक गरिमा बढ़ाने और इसके विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। रीवा राजघराने के और पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने शासन को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि विंध्य महोत्सव के लिए कलाकारों का चयन करने में समूचे विंध्य क्षेत्र के कलाकारों को मौका मिलना चाहिए। साथ ही कार्यक्रम की बागडोर प्रदेश स्तरीय हाथों में देने की सिफारिश की। विंध्य महोत्सव लगातार ये 3रा वर्ष बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ विसंगतियां भी इसमें थीं। लेकिन अगर इसका जो पहला पक्ष देखा जाए तो मैं मानता हूं कि एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट जिसको कहा जाए वो निश्चित रूप से इसको माना जा सकता है। ये गागर में सागर तो हो गया, लेकिन ये सागर फिट नहीं हो रहा है, इसलिए कि विंध्य की जब हम बात करते हैं तो हम उसको कम से कम पूरे ये दोनों संभाग तो ले जाएं। चलिए अगर हम पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ तक न जाएं, लेकिन कम से कम रीवा और शहडोल संभाग है, अगर इसको हम सम्मिलित करते तो ये कहीं और अच्छा रहता है। मंच पर विराजमान विंध्य महोत्सव के लगातार बढ़ते वैभव और प्रदेश के मुखिया की घोषणा से साफ है कि अगले साल विंध्य महोत्सव में और 4 चांद लगने के साथ स्थानीय कलाकारों को और अधिक मौका देने के प्रयास होंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में विंध्य महोत्सव की छटा में और अधिक निखार देखने को मिलेगा। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, रीवा। विंध्य महोत्सव में स्थानीय लोगों के साथ ही दूर दूर से आए लोग भी शामिल हुए और महोत्सव के रंग देखे, विंध्य की संस्कृति की झलक देखी, वो झलक जिसे देखने के बाद अब इन लोगों को अगले विंध्य महोत्सव का बेसब्री से इंतजार है। और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मेरा फर्स्ट टाइम है रीवा में, पहली बार आई हूँ। कितना इंतजार रहेगा अगली बार दोबारा जल्दी से आए? पूरे 1 साल का इंतजार रखना पड़ेगा कि मतलब कितना जल्दी आ सके, यही बात है। बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा इवेंट, बहुत मनोरंजक भी है और बहुत आकर्षक भी है। हाँ, हमेशा रहता है।
इतनी भीड़ देख रहे हैं पीछे। अच्छा इवेंट है और एक रीवा के लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई बाहर से कलाकार हमारे आ रहा है और विंध्य महोत्सव में आकर हमारे रीवा का मान बढ़ा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये विंध्य महोत्सव ये विगत 3 वर्ष से हो रहा है और पहले वर्ष तो कम हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इसका बढ़ता गया तो बहुत उत्साह रहता है। पूरे रीवा जिले में, पूरे विंध्य प्रदेश में पूरा उत्साह रहता है, एक माहौल बना रहता है। आज की खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं सुनिधि चौहान की कुछ और परफॉर्मेंस के साथ। नमस्कार। Bloody hell!